जय श्री श्याम दोस्तों। आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा पर अटूट विश्वास की कहानी। दोस्तों, बिजनेस बिजनेस दूर से बहुत अच्छा लगता है बिजनेस, लेकिन जो इंसान इसको करता है ना, वो जानता है कि कितने मुश्किल डिसीजंस हमें अपने बिजनेस के दौरान लेने होते हैं, कितनी मुश्किलें कदम कदम पर एक व्यापारी को आती हैं। जिसका भरोसा भगवान पर है, अटूट विश्वास है, वो तो इन मुश्किलों का सामना कर जाएगा क्योंकि वो भगवान पर विश्वास करता है। लेकिन जो खुद के भरोसे सब चीज़ें करता है, जो ये जानता है कि जो कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, उसके जीवन में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि उसके जीवन में भगवान नहीं होते। और जब वो मुश्किलों में घिरता है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी रोहित की। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंट की ही बात है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, इस कलयुग की ही कहानी है। कैसे श्याम बाबा पर अटूट विश्वास ने रोहित को लड़खड़ाने नहीं दिया और वो अपनी बिजनेस में कामयाब हुआ। दोस्तों, हापुड़ के पास ही घर है रोहित का। उसने बीटेक किया और उसके बाद एमबीए किया। फिर मन में आया कि व्यापार करूँगा। पूरी शिद्दत से बिजनेस को करना चाहता था। उसका नौकरियों में मन नहीं लगता था। घर पे सिर्फ माँ थी और एक बहन थी। पिताजी पहले ही चल बसे थे। माँ ने कहा कि नौकरी कर ले, कम से कम महीने का जितना आएगा उतना तू आराम से बैठ के कुछ बचाएगा और कुछ खाएगा। लेकिन वो एक नहीं सुना अपनी माँ की। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो बिजनेस ही करना है। और उसने एक कारखाना खोला पेपर बनाने का, जिसमें वो रजिस्टर्स, कॉपीज़ ये सब बनाया करता था। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके ऑर्डर्स आ रहे थे, कॉपीज़, रजिस्टर्स खूब बिक रहे थे। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे उसी से थोक में माल ले लेकर जाया करते थे। लेकिन अब उसके पास सप्लाई की कमी होने लगी। उसको और पैसों की ज़रूरत थी जिनसे वो और ज़्यादा माल बना सके। उसने बिज़नेस लोन ले लिया 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए लेके पूरे के पूरे रुपयों से उसने एडवांस में ही अपना सारा माल तैयार करके अपने गोदाम में रख दिया। अब माल 18 लाख रुपए का पड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। जहां महीने में 2-2.5 लाख रुपए की बिक्री हो रही थी, अब वो मात्र 20-30 हज़ार रुपये रह गई। और उस 18 लाख के लोन की जो किस्त थी वो थी 20 से 22 हज़ार रुपये महीना, और वो किस्त जानी अब बंद हो गई। देखते ही देखते 5 से 6 महीने बीत गए, लेकिन उस लोन की एक भी किस्त अब बैंक में नहीं जा रही थी। बैंक वालों ने कॉल करने शुरू कर दिए, रोहित को परेशान करना शुरू कर दिया कि हमें पैसा दो, तुम्हारी किस्त नहीं आई है, तुम्हारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा। बहुत सारी कॉल्स उसके पास आने लगी। रोहित घबरा गया। जब बैंक से इतनी सारी कॉल्स आती हैं ना, और जब बोला जाता है कि पैसा दो और आपके पास पैसा नहीं है, आपका वो बिज़नेस जो आपने इतनी शिद्दत से बनाया था, इतनी मेहनत से बनाया था, इतनी लगन थी, आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं कि मैं कैसे अपने ऑफिस में बैठा करता था, लोग मेरे पास आते थे, मैं दिन भर बिज़ी रहा करता था, लेकिन अब वो सब मेरे हाथ से चला जाएगा। दिल निकल कर के बाहर आ जाता है, आत्मा फट जाती है, इंसान टूट जाता है। ऐसा ही कुछ अब रोहित के साथ हो रहा था। उसको साफ साफ नज़र आ रहा था कि अब बैंक वाले मेरा बिजनेस मुझसे छीन लेंगे। अब वो दिन भर परेशान रहता, हमेशा इसी सोच विचारी में घूमता रहता था कि क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। इधर माँ को कुछ बोलने के लिए जवाब नहीं कि अब मैं माँ से कैसे बात करूँ, इनको क्या मैं बताऊँ कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त उसको किसी ने बताया कि एक बार खाटू श्याम जी होकर आ जाओ, शायद तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान तुम्हें बाबा के दरबार में मिल जाए।
लोग होते हैं ना, बता देते हैं जब परेशान देखते हैं इंसान को, तो ऐसे ही किसी ने उसको बताया। अब वो चला खाटू श्याम जी, अपनी मम्मी से बोला कि मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ खाटू श्याम। तो दिल्ली से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है रात के 8 बजे, जो 12 सवा 12 बजे करीब रिंगस रेलवे स्टेशन पर आपको उतार देती है। रोहित उसी ट्रेन से रिंगस पहुंच गया। रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतर के बाबा का निशान लिया और पैदल यात्रा शुरू कर दी। निशान यात्रा रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो रास्ता ऐसा नहीं है कि जगमग जगमग हो। हाँ, बीच बीच में कुछ ढाबे आते हैं, लेकिन बहुत सारी डिस्टेंस ऐसी है जो आपको सुनसान रास्ते में तय करनी है, और उस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। रोहित बिल्कुल अकेला सुनसान रास्ते पर चल रहा था, जय श्री श्याम बोलता हुआ। मन में व्यापार ही चल रहा था कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, एक डाउट था और हल्का हल्का सा डर भी था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कोई ना आगे दिख रहा था, ना कोई पीछे दिख रहा था। बस जयकारे मन ही मन चल रहे थे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। फ़ोन में भजन चला लिए थे, लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। इतने में एक पतला दुबला सा लड़का बाबा का बड़ा वाला निशान लेकर के पीछे से आया और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, जय श्री श्याम। और रोहित के पास आकर साथ साथ चलने लगा। बोला कि बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? बोला हाँ। बातचीत करते हुए दोनों आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तोरण द्वार पे उस लड़के ने बोला कि अब यहाँ से बहुत थोड़ी ही दूर बाबा का मंदिर है, जाओ जाकर दर्शन कर लेना। रोहित ने जब तोरण द्वार पे अपना माथा टेका और वापस उठा, तो वो लड़का अब वहाँ पर नहीं था। वो पता नहीं कहाँ चला गया था। रोहित आगे बढ़ा और उसने बाबा के दर्शन करने आगे की ओर यात्रा शुरू करी। श्याम बाबा की लाइन में लगा और आँखों में झरझर आंसू बह रहे थे, क्योंकि हर तरफ से अब हार चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। आंसू बहते बहते वो बाबा के दरबार में पहुंच गया। बाबा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उस वक्त दोस्तों वही हुआ जो सबके साथ होता है। जो भी मनोकामना थी वो भूल गया। जो भी वो बाबा से मांगने आया था सब कुछ भूल गया। कुछ याद नहीं था कि मैं बाबा से क्या मांगने आया हूँ। बस बाबा की छवि को देखकर वो तो मंत्र मुग्ध हो गया और जय श्री श्याम बाबा के सामने बोलने लगा। मन्नत का तो एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला और बाबा के दर्शन करके अपने घर वापस लौटा। अभी भी हालात कुछ ज़्यादा सुधरे नहीं थे। महीना भर बीत गया। अब तो बैंक वाले घर पे आने को तैयार हो गए कि अब हम तुम्हारे घर पर आकर ही बात करेंगे, और उसको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि गली मोहल्ले वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो। कोई भी मुझसे पैसों की डिमांड करने मेरे घर पर आए। उसने हाथ जोड़े, बाबा श्याम आप मुझे बचा लो। बस मन में जय श्री श्याम चल रहा था। तभी इंस्टेंट डिसीज़न लिया। उसके दिमाग में दो चीज़ें आईं। पहला कि वो एक और लोन ले ले, लेकिन ये लोन अब उसको सिर्फ उसके घर पर मिल सकता था। उसको अपना घर गिरवी रखना पड़ता। 35 लाख रुपए उसको मिल जाते, जिससे वो 18 लाख रुपए का कर्जा तो चुका देता, लेकिन अब 35-40 हज़ार रुपये की किस्त उसकी एक और बंध जाती। और उसके मन में घबराहट ये थी कि अभी भी अगर हालात नहीं सुधरे और मैं ये किस्त भी नहीं दे पाया तो मैं अपने घर से भी हाथ धो बैठूँगा। दूसरा ये कि मैं किसी भी तरीके से अगर अपनी माँ को मना लूँ और हम ये घर बेच दें तो मुझे 30-35 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, मेरा पुराना कर्जा भी निबट जाएगा और मैं कुछ पैसा बिज़नेस में भी लगा सकता हूँ और
सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, नया कर्जा मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन ये डिसीज़न इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड डिसीज़न होता है। वो घर जिसमें आप पिछले 35-40 सालों से रह रहे हो, वो घर बेचना एक इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीज़न है। लेकिन अब इसके अलावा रोहित के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं। उसने अपने दिल पे पत्थर रखा और अपनी माँ को समझाया। माँ घबरा गई। उसने बोला कि बेटा ऐसा मत कर, ये घर बहुत पुराना है, बहुत सारी यादें हमारी इस घर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो ऐसे इमोशनल डिसीज़न्स आपको लेने होते हैं। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि बिज़नेस करना आसान नहीं होता। बिज़नेस आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में पहले आपसे बहुत कुछ लेता है। आपका सुकून, चैन, नींद, घर, इमोशंस सब कुछ ले लेता है और उसके बाद आपको भर भर के देता भी है। लेकिन ये जो लेने वाली चीज़ें होती हैं, जो इंसान इनसे गुज़र जाता है, उसी को फिर आगे चीज़ें मिलती हैं। रोहित ने अपनी माँ को समझाया, बस यही बोला कि माँ, मेरे पर ना सही लेकिन बाबा पर तो भरोसा कर लो, श्याम बाबा पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, बाबा सब ठीक कर देंगे। उसके मन में विश्वास था श्याम बाबा के प्रति कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ श्याम बाबा के दम पर कर रहा था। उसने वो डिसीज़न लिया और अपना घर बेच दिया। बहुत बड़ा पत्थर उसने अपने सीने पर रखा और घर बेच दिया। 35 लाख उसके पास आए। उसने अपना पुराना लोन क्लियर किया, जो रुपए बचे वो उसमें से थोड़ा पैसा एक बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में लगाया और थोड़ा पैसे जो भी बचे उनसे एक प्लॉट लेकर के डाल दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी महिमा हुई कि 2 महीने बाद से उसका वो बिज़नेस फिर से उसी ट्रैक पर आ गया। रोज़ ग्राहक आने शुरू हो गए, बड़े बड़े ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। पहले जो ऑर्डर्स छोटे छोटे होलसेलर्स से आया करते थे, अब सीधा कंपनीज़ भी कांटेक्ट करने लग गईं और माल ज़्यादा क्वांटिटी में रोहित के कारखाने से अब सप्लाई होने लग गया। उसने उसूल बनाया अपने बिज़नेस का कि अब से जितना भी ऑर्डर आएगा, पहले हम ऑर्डर कलेक्ट करेंगे और फिर उतना ही माल हम प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम सप्लाई करेंगे। हम एडवांस में प्रोडक्शन करके कभी नहीं रखेंगे। और उसके इस उसूल ने और श्याम बाबा पर अटूट विश्वास ने उसके बिज़नेस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जो प्लॉट उसने ख़रीदा था, उसी प्लॉट पर उसने एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर मकान बनाया और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने लगा। उसको भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब वो अपना मकान अपनी आँखों से देखता था, अपना चलता हुआ बिज़नेस अपनी आँखों से देखता था। कभी कभी तो अपनी आँखें मसल भी लेता था कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और श्याम बाबा की ऐसी कृपा कि उसकी सारी चीज़ें ठीक हो गईं। लेकिन जब मुश्किल आती है, उस वक्त खड़े रहना, अड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और भगवान पर भरोसा, सिर्फ यही चीज़ हमें उन मुश्किलों से उस वक्त बाहर निकाल पाती है। और रोहित के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। आई होप दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। जय श्री श्याम।